Good afternoon, dear students. I hope you must have understood the poem which I have taught you. So today we are going to start with the second chapter of our book Flamingo, Lost Spring. Stories of Stolen Childhood. Students, basically this chapter deals with child labor. Okay, and the way the childhood of people of the children of lower strata gets stolen. अभी हमने एक पोयम पढ़ी थी, द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम. उसमें हमने पढ़ा कि बच्चों के जो स्लम एरियाज के बच्चे रहते हैं उनकी कंडीशन क्या रहती है, उनका एजुकेशन लेवल क्या रहता है, या उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड कैसी रहती है. उन्हें न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता, नरिशमेंट ही नहीं मिलता, तो एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है. वहां हमने स्लम चिल्ड्रन के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में काफी कुछ पढ़ा है. सो यू कैन रिलेट दिस थिंग टू द स्टोरी ऑल्सो. वो जो चीज हम उसमें पढ़ के आए हैं उसको काफी हद तक आप इस स्टोरी में भी रिलेट कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस स्टोरी इट एनालाइजेस द पॉवर्टी ट्रेडिशंस इन इंडिया. जो पॉवर्टी चल रही है, जो गरीबी चलती आ रही है, फिर लोअर स्ट्रेटा के बच्चे किस तरह से सफर करते हैं, एंड मोर ओवर चाइल्ड लेबर किस तरह से बच्चों को ऑक्यूपाई करता जा रहा है. सो दिस इज रिटन बाय अनीस जंग. शी वॉज बोर्न इन रौरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद. About the author you can go through. Let's come up below. The following is an excerpt that is a part taken from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. जो पॉवर्टी है और कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो इन बच्चों को एक एक्सप्लॉइटेड लाइफ के टूवर्ड्स ले जा रहे हैं. So let's start with the chapter now. This chapter is in two parts. There are the stories of two different boys who belong to two different locality, two different areas. They do two different things, but somewhere or the other their story could be connected. So try to find out throughout the chapter, try to find out the comparisons between both of them. क्योंकि दोनों की अलग अलग कहानियों के अलग अलग अपने अपने कुछ पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं मैच होते हैं. एंड देन देर आर क्वेश्चंस इन बोथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट द लाइव्स ऑफ बोथ द किड्स और बोथ द बॉयज. सो वंस नेम इज साहिबे आलम एंड द अदर वंस, द सेकेंड पार्ट विच विल रीड, इट्स नेम इज मुकेश. सो नाउ विल स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ साहिब और साहिबे आलम. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. अब ऑथर जो है वो साहिब को और उसके दोस्तों को उनके एरिया के आसपास कचरा उठाते हुए, रैक पिकिंग करते हुए देखती हैं. तो वो एक दिन उसको रोक के पूछ लेती हैं कि तुम ये सब क्यों करते हो. आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड. स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंजिंग मतलब कुरेद के कुछ ढूंढना. तो वो उस कचरे के ढेर में से कुरेद के कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, एज इफ उनको उस कचरे में से सोना मिल जाएगा, एज इफ दे विल गेट गोल्ड फ्रॉम दैट गार्बेज. तो वो ऐसे उनके नेबरहुड के, उनके आस पड़ोस के जो भी जितना भी कचरा फैला हुआ था, और वो रोज उन बच्चों को देखती. एक दिन उन्होंने साहिब से पूछ लिया, तुम ये क्यों करते हो. अब साहिब कौन है? साहिब जो है वो बहुत टाइम पहले अपना घर छोड़ छाड़ के अपने परिवार वालों के साथ जो यहाँ शिफ्ट हो गया था. साहिब अभी एक बच्चा है, कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं, साहिब एक बच्चा है. उसका फैमिली जो है वो वहां से शिफ्ट हो गई थी और उनका घर कहाँ था? ढाका में, बांग्लादेश. सो बेसिकली साहिब और उसकी फैमिली और उनके साथ आए कई सारे उनके एरिया में रहने वाले लोग जो है वो कौन है? वो बांग्लादेश ढाका के रेफ्यूजीज हैं. तूफानों में उनके खेत घर सब बर्बाद हो गए, इसीलिए वो वहां से उठकर पलायन करके इधर आ गए. जैसे सीरिया में हमले हुए, इतना कुछ हुआ, तो वहां से रेफ्यूजीज दूसरी जगह जाने लगे. तो इसी तरह ढाका के जो लोग, जहां वहां से जो लोग थे, वो उठकर दूसरी जगहों पर आने लगे. देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट away their fields. His mother tells him that's why they were left looking for gold in the big city where he now lives. वो तूफान की वजह से सब बर्बाद हो गया था, इसीलिए वो जिस जगह पर अब वो रह रहे हैं, वो अपना सारा घर कामकाज छोड़ के उन्हें यहाँ आकर कचरा उठाकर, कचरा बिनकर अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ रही है. तो जब वो उनसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास और कोई दूसरा काम नहीं है करने को. तो वैसे ही मजाक में ऑथर बोल देती हैं, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो. फिर उनको सडनली रियलाइज हुआ कि वो गलत बोली हैं. ऐसे बच्चों को स्कूल अगर मिलता तो वो ये काम थोड़ी ना करते.
इतना सुन के वो बच्चा एकदम से बोल पड़ता है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे विल बिल्ड आई विल गो। मेरा स्कूल नहीं है, जब बनेगा तो जाऊंगा।